सोचो तो हर बात है गहरी। हम जो इंतखाब करते हैं वो उन जिंदगियों का तयन करते हैं जो हम गुजारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल इंजूर। नाज़रीन, एक सास अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती थी और हर बात पे उसे टॉर्चर करती थी और तंग करती थी। बहू भी कुछ टाइम सुनती रही उसकी बातें, और जब उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जब वो तंग हो गई, तो उसने आगे से जवाब देना शुरू कर दिए। जब बहू ने जवाब देना शुरू किए तो वो झगड़ा जो था वो सास और बहू का वो मज़ीद बढ़ता गया। हमारे माशरे में बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात है कि कुछ टाइम तक जो बहू होती है वो इज़्ज़त करती है, सास को अम्मी या इस तरह से कहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो जो बहू होती है वो भी सास को किसी और नज़र से देखना शुरू हो जाती है। इनकी झगड़ा जो था ये बढ़ता गया और इस हद तक हो गया कि सास बहू से तंग थी और बहू सास से तंग थी। एक दिन वो सास एक आलिम के पास गई, किसी पीर के पास गई और उससे जाके कहती है कि मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें जो मैं अपनी बहू को दूं और उसका बोलना बंद हो जाए। वो बहुत झगड़ालू है, बदतमीज़ है, मेरे आगे ज़ुबान खोलती है और मैं ये चाहती हूँ कि वो बोले ना, मेरी ग़ुलाम बनी रहे, मेरी बात सुने, जो मैं कहूँ वो ही बात वो माने। वो जो आमिल था वो समझ गया सारी बात। उसने कहा बिल्कुल, मेरे पास ऐसा तावीज़ है कि मैं आपको दूंगा, तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी बहू आपके आगे ज़बान तक नहीं खोलेगी, लेकिन ये शर्त है कि ये जो तावीज़ मैं दूंगा इस पे जिस तरह से मैं कहूँगा आपने 15 दिन इस पे अमल करना है। सास ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप मुझे तावीज़ दें, 15 दिन तो क्या, मैं 1 महीने तक ये अमल करने के लिए तैयार हूँ। उस आमिल ने तावीज़ लिखा, उसको फोल्ड किया और उस सास को दिया। उसने कहा कि ये तुम अपने पास रखो, किसी को बताना नहीं है। सिर्फ ये है कि जब बहू तुझे कुछ कहना शुरू करे या तुम्हें गुस्सा आए उसकी बात पे, या तुम ये सोचो कि अब मैं बहू को उसकी बेइज्जती करूं या उससे गुस्सा करूं, तो तुम फ़ौरन छुप कर ये तावीज़ अपने मुंह में डाल देना और इसको 15 मिनट तक अपने दांतों में दबा के रखना। जैसे जैसे तुझे गुस्सा आएगा ऐसे ऐसे इसको ज़्यादा चुबाना। अगर तू ये करेगी तो तू देखना कि तेरी बहू तेरी ग़ुलाम बन जाएगी और वो कभी भी तेरे आगे बदतमीज़ी नहीं करेगी। लेकिन अगर तूने ये ना किया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। उस सास ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो तावीज़ लेकर सास आई। जैसे ही घर पहुँची, उसने किसी को नहीं बताया हुआ था, प्लास्टिक के कागज़ में उसने उस तावीज़ को लपेट कर रखा हुआ था, और जैसे ही किसी बात पे, उठने पे, बैठने पे, खाने पे, पीने पे, लाने पे, पहनने पे, किसी बात पे उसे जब गुस्सा आता, वो आराम से वो तावीज़ निकालती और अपने मुंह में डालकर दांतों में दबा देती। 15 मिनट का टाइम उस आमिल ने बताया हुआ था, तो 15 मिनट तक वो सास वो तावीज़ अपने मुंह में दबाकर चुप हो जाती। ज़ाहिर उसके पास बोलने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे ये था कि जैसे जैसे वो गुस्सा आएगा तो वो उसे दबाएगी। वो ऐसे ही करती रही, और जब वो खामोश होती तो बहू को नहीं पता था कि ये खामोश क्यों है, इसने मुंह में तावीज़ डाला हुआ ये नहीं डाला हुआ, वो भी चुप हो जाती। ये दिन गुजरते गए, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन गुजरे, तो सास दिन में 4-4, 6-6 दफ़ा ये अमल करती। हर बात पे उसे जब गुस्सा आता वो तावीज़ मुंह में डालकर दबाती और चुप हो जाती। बहू ने देखा कि जब मैं कुछ काम करती हूँ तो सास मेरे आगे बोलती नहीं है, सुबह शाम तक ये खामोश रहती है, और इसकी वजह से मैं भी इसे आगे जवाब नहीं देती। कुछ टाइम गुजरा तो उस बहू के दिल में ये ख्याल आया कि ये कितनी अच्छी है, ये मुझे कुछ नहीं कहती और मेरी इज़्ज़त करती है, तो मैं भी इनकी इज़्ज़त करती हूँ। उस बहू ने उसी खामोशी की वजह से अपनी सास के साथ उठना बैठना, ताल्लुकात अच्छे करना शुरू कर दिए। जो वो कहती वो मान लेती, जिससे रोकती वो रुक जाती, और आपस में उनकी अच्छी बातचीत होना शुरू हो गई। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, सास बहू के दरमियान दोस्ती हो गई, अच्छे ताल्लुकात हो गई।
बहू भी इज़्ज़त करती अपनी सास की और सास भी इज़्ज़त करती अपनी बहू की। बहू के जहन में ये था कि सास ने बोलना कम कर दिया, मुझे डांटना छोड़ दिया, तो मैं आगे जवाब नहीं दूंगी। और सास ये सोचती कि बहू ने अब जवाब देना छोड़ दिया तो मैं भी नहीं बोलूँगी। 1 महीने के बाद वही सास उस आमिल के पास गई और उससे जाके कहती है कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे पीर हैं, बहुत अच्छे आमिल हैं, आपने जो मुझे तावीज़ दिया था उसका इतना असर हुआ कि वो अब मेरी बात के अलावा दूसरी बात नहीं करती और हम आपस में बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। नाज़रीन, इस खूबसूरत कहानी से ये हकीकत है, ये सच है, ये हमें समझ आती है कि दुनिया में जो झगड़े होते हैं, ख़ास करके घरों में, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, सास बहू के दरमियान हो, बाप बेटे के दरमियान हो, माँ बेटी के दरमियान हो, या दोस्तों के दरमियान हो, किसी के भी दरमियान ये जो झगड़े होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़बान की वजह से होते हैं, सिर्फ जवाब देने की वजह से होते हैं। इसलिए होते हैं कि हम अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने उसे जवाब न दिया तो वो ये सोचेगा कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठा है, और वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। ये बात सोचकर, चाहे वो हमारा भाई है, हमारी बीवी है, हमारे वालिदैन हैं, या हमारी बहनें हैं, या पड़ोसी हैं, कोई भी है, रिश्तेदार है, ये ताल्लुक़ वाला है, हम उसे जवाब देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए, और हर बात जवाब देने वाली होती भी नहीं है। और अगर इंसान सिर्फ ये सोचकर खामोश हो जाए कि अगर मैं इस बात का जवाब दूंगा तो हम दोनों के दरमियान झगड़ा होगा, या हम दोनों के दरमियान नाराज़गी होगी, या हम दोनों के दरमियान बेइत्तेफाकी या नाचाकी पैदा होगी, ऐसी बात जिससे ये सारी चीज़ें होने का ख़दशा हो, तो जब ये सोचा जाए कि अगर मैंने इसे जवाब दिया तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, तो आप 10 मिनट खामोश रह जाएं। जब आप खामोश होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो जो शख्स होगा वो खुद ही जो भी उसने कहना है, चाहे वो बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, बाप है, दोस्त है, जो भी है, वो बोलने के बाद खुद खामोश हो जाएगा। और एक वक्त आएगा कि वो खुद उसे एहसास होगा और वो ये कहेगा कि मुझसे गलती हुई है, मैं आपके आगे गलत बोलता था, मुझे आप माफ़ कर दें। ये हमारी जो ज़िंदगी की जो रूटीन है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं पड़ोसियों के साथ, ख़ास करके घरों के साथ, और ख़ास करके मियाँ बीवी के दरमियान ये जो झगड़े होते हैं, ये सिर्फ इस ज़ुबान की वजह से होते हैं। सास बहू के दरमियान भी ज़ुबान की वजह से होते हैं। अगर 10 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून भी आ सकता है, अमन भी आ सकता है, और हम बहुत सी टेंशनें और परेशानियों से, बुराइयों से भी बच सकते हैं। इकबाल जंजुआ को अगली खूबसूरत कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।